जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीकी कांग्रेस में हुई डोनाल्ड लू की पेशी। मैं सिर्फ 5-6 माह और जेल में रहूंगा क्योंकि शहबाज हुकूमत सिर्फ 5-6 माह ही चल पाएगी, ये कहा इमरान खान ने। IMF और हुकूमत पाकिस्तान का बिल आखिर तीसरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया और अली अमीन गंडापुर ने एक बात की है, पैगाम पहुंचाया है वफाक को। कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये हैं आज के मौजूद जिन पर बात करनी है। और सबसे पहले आला हजरत डोनाल्ड लू की पेशी। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर की सब कमेटी में डोनाल्ड लू पेश हुए और उनसे बहुत सख्त सवालात हुए, उनको ग्रिल किया गया। और जिस तरह अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू से सवाल हुए, पहला ख्याल यही आया कि ये होती है जमहूरियत, ये होते हैं जमहूरी मुआशरे, ये होते हैं वो मुआशरे जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती होती है, ये होते हैं वहाँ वो मुआशरे जहाँ पार्लियामेंट का तकद्दुस होता है, ये होते हैं वो मुआशरे जहाँ वोट की इज्जत होती है और वोट की ताकत होती है, और ये होता है वो निज़ाम जो हर एक को जवाबदेह करता है, हर एक से जवाब मांगता है। हम पूरा पाकिस्तान अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर या अमरीकी किसी एजेंसी के थर्ड लेवल के एहलकार रेमंड डेविस के आगे पूरा पाकिस्तान लेट गया था। हमारी ये औकात है, हमारी जमहूरियत की, हमारी पार्लियामेंट की, हमारी सिविलियन बालादस्ती की, हमारी वोट की इज्जत की, हमारी हुकूमत की और हमारी। जबकि अमरीका में किसी को भी बुलाकर पूछा जाता है और ऐसा पूछा जाता है कि लगता है कि वाकई पूछा जा रहा है। डोनाल्ड लू, आला हजरत डोनाल्ड लू, जो पाकिस्तान में हमेशा याद रखे जाएंगे और जिनका नाम इमरान खान ने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को रटा दिया है, वो पेश हुए अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी की सब कमेटी के सामने और उनसे सवालात हुए। और जो लुब्बे लुबाब है उनकी गुफ्तगू का वो ये था कि हमने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं की, इमरान खान हुकूमत को हमने हटाया, ये झूठ है। हम इमरान खान हुकूमत से के खिलाफ नहीं थे, ये उनके खिलाफ, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तरीकी अदम एतमाद आई और उसकी बदौलत वो हटे, उनकी हुकूमत खत्म हुई। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी कह चुकी हैं, जिन्होंने मुझसे मुलाकात की थी, कि साजिश का बयानिया जो इमरान खान का है वो झूठ है। इसके अलावा इलेक्शन पर, मौजूदा इलेक्शन पर, 2024 के जो पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, उस पर भी डोनाल्ड लू से बहुत सख्त सवालात हुए। और इलेक्शन के हवाले से डोनाल्ड लू ने कहा कि हाँ, इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, हजारों पिटीशन, हजारों शिकायतें आ चुकी हैं, हम शफाफ तहकीकात के हामी हैं। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान के हम शफाफ तहकीकात के हामी हैं, जो कुछ इंतखाबात में हुआ इस पर फिक्रमंद हैं। और इंतखाबात से पहले पुरतशद्दद वाकयात हुए, हरासमेंट हुई, इंतखाबात के दिन पोलिंग तक पोलिंग एजेंट्स की रसाई नहीं थी, इंटरनेट बंद हुआ, नताइज ताखीर से आए, जिस तरह गिनती हुई, जिस तरह नताइज सामने आए, उस पर हमें फिक्रमंदी है, तशवीश है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। डोनाल्ड लू ने एक और इंकशाफ भी किया और कहा कि आज़ादी इजहार राय का हक हर एक को है, लेकिन जिस तरह इस मुलाकात के बाद और इमरान खान के बयानिए के बाद जिस तरह मुझे और मेरे खानदान को जान से मारने की धमकियां मिली, वो तशवीशनाक है, वो गलत है। जब डोनाल्ड लू गुफ्तगू कर रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, तो हॉल में मौजूद तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स उनके कुछ सवालों पर झूठ झूठ के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद कमेटी ने उनसे कहा कि अगर आप चुप नहीं करेंगे तो हम आपको हाल से बाहर निकाल देंगे। अब डोनाल्ड लू की इस गुफ्तगू के बाद, इस पेशी के बाद, जिसका लुब्बे लुबाब मैंने बताया, और भी बड़ी बातें हुई, लेकिन ये इसका लुब्बे लुबाब है। 2 पॉइंट्स थे मेन। एक, कि क्या अमेरिका ने साजिश करके इमरान हुकूमत गिराई, पाकिस्तान हुकूमत गिराई, और दूसरा, मौजूदा इलेक्शन, इस पर अमरीकी हुकूमत का क्या रद्द अमल है, कितना अमरीकी हुकूमत इसके हवाले से कंसर्न है कि ये शफाफ हुए हैं या नहीं हुए। अब इसको हुकूमत वर्सेस पाकिस्तान तरीके इंसाफ, डोनाल्ड लू की इस गुफ्तगू के बाद हुकूमत और तरीके इंसाफ इसको अपने अपने मतलब पहनाएगी। पहली बात कर लेते हैं साजिश की, रजीम चेंज की। हुकूमत क्या कहेगी? हुकूमत कहेगी देखा, झूठ निकला। डोनाल्ड लू ने भी बता दिया कि ये झूठ है। देखा, कोई साजिश नहीं हुई। देखा, सारा बयानिया इमरान खान का झूठा था। और अगर एब्सोल्युटली नॉट पर इमरान खान को यकीन था, हम गुलाम थोड़ी हैं, इस पर इमरान खान को अगर यकीन था या ये वाकई था, और अगर इमरान खान वाकई अमेरिका खिलाफ आज़ादी जंग चाहते थे, अमेरिका खिलाफ जिहाद कर रहे थे,
तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में अपने तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए 3 PR फर्म्स मुआहदे क्यों किए, और अमेरिका के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज चैप्टर के हेड अमेरिका में मुकीम अब्दुल्ला रियाड डोनाल्ड लू से मुलाकातों की क्यों कोशिशें करते रहे। इमरान खान अमेरिकियों से रिजीम चेंज के बाद, हुकूमत हटने के बाद क्यों मिले। इमरान खान अमेरिकी सफारतकारों से क्यों मिले। मिसिज रॉबिन राफेल ज़ल्मे खलीलजाद से क्यों मिले। इमरान खान अमेरिकी कांग्रेसमैन से क्यों मदद मांगते रहे कि आप इस वक्त जो हमारे हालात हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसमें आप हमारी मदद करें। तहरीक इंसाफ क्या कहेगी? तहरीक इंसाफ कहेगी कि क्या डोनाल्ड लू ये कहते कि हाँ हमने साजिश की और हुकूमत हटाई? क्या अमेरिका ये मानता कि हाँ हमने साजिश की है? क्या अमेरिका जिसने 126 मरतबा पूरी दुनिया में रिजीम चेंज की कोशिश की, वो मानता कि हाँ हमने इमरान खान की हुकूमत को हटाने में हमारा किरदार है? क्या अमेरिका जिसने 70 हुकूमतें बदली, वो कहता कि हाँ उसने कभी माना है कि हमने हुकूमतें बदली हैं? और यही होना था, यही जवाब आना था, और इसी जवाब की तवक्को थी। क्या पहले ये इस पे बात कर लेते हैं ना, इसी पे जिस पे मैं बात कर रहा हूं कि रिजीम चेंज साजिश, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? डोनाल्ड लू के बाद बहस छिड़ जाएगी, हुकूमत अपनी बात करेगी, तहरीक इंसाफ अपनी बात करेगी, और इसमें मीडिया तकसीम होगा, कुछ इधर की बात करेंगे, कुछ इधर की बात करेंगे, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वक्त गुजर चुका है, इन पुलों के नीचे से पानी बह चुका है। साइफर, रिजीम चेंज, साजिश, मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, साजिशी, आलाकार, सहूलतकार, अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन ने मिलकर हमारी हुकूमत या इमरान हुकूमत गिराई, और 9 मई सब कुछ हो चुका है। ये सच है कि डोनाल्ड लू और असद मजीद की मीटिंग हुई, ये सच, साइफर एक हकीकत था। मुलाकात में 8-9 मरतबा इमरान खान के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद आनी थी उसका जिक्र हुआ असद मजीद और डोनाल्ड लू की मीटिंग में। डोनाल्ड लू ने कहा कि तरीके अदम एतमाद अगर नाकाम हुई तो नाराजगी होगी अमेरिका की, अगर कामयाब हुई तो आपको सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, और अब जो कुछ भी मामलात होंगे वो तरीके अदम एतमाद के बाद होंगे। ये साइफर में था। और इमरान हुकूमत, जब ये साइफर आया तो इमरान हुकूमत में वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के साइफर पर इजलास हुए। शहबाज हुकूमत जब आई तो PDM-1, तो उसमें भी वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, और सब ने मुश्तरका तौर पर इसे कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में डोनाल्ड लू और अमेरिका की मुदाखलत थी। ये अंदरूनी मामलात में हमारे खिलाफ अनडिप्लोमेटिक मुदाखलत थी, और जुबान सख्त थी और अनडिप्लोमेटिक थी। और फिर इस पर अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर, सफारतकार को बुलाकर इhtजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन जैसा कहा कि पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, बात आगे बढ़ चुकी है, बयानिया अगली हतमी मराइल में हो चुका है, साइफर पर इमरान खान को सजा मिल चुकी है, लिहाजा इस पर सिवाय बहस के कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। और यह भी बताता चलूं कि अमेरिका ने 12वीं मरतबा कहा है, डोनाल्ड लू आज 12वीं मरतबा अपनी कांग्रेस की खारजा अमूर की सब कमेटी को 12वीं मरतबा बता रहे थे कि हमने इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं की, इमरान खान जो भी हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठ है। इससे पहले 11 मरतबा अमेरिका और व्हाइट हाउस के तर्जमान और अमेरिका के मुख्तलिफ ओहदेदार इस पर बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हम इस साजिश का हिस्सा नहीं थे, ना ये साजिश थी, ना हमने रिजीम चेंज किया। बाबा बाइडन जिसने इमरान खान को सदर बनने के बाद फोन तक नहीं किया, अमेरिका नाराज तो था। नाराजगी की वजह कई हो सकती हैं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो पॉलिसी वो भी हो सकती है, रशिया का दौरा भी हो सकता है, और इसके अलावा इमरान खान के बयानात भी हो सकते हैं, इमरान खान और ट्रंप इंतजामिया की दोस्तियां और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप और बाबा बाइडन के दरमियान सिर्फ सियासी मुखालफत नहीं थी, ज़ाती मुखालफत भी थी। लिहाजा जो ट्रंप के साथ था वो बाद में बाबा बाइडन ने उसको घास तक न डाली, और लिहाजा एक फ़ोन तक न किया इमरान खान को बाइडन ने सदर बनने के बाद। अब इस सारे हासिल वसूल से, इस सारे किस्से से मुझे खुशी ये हुई कि ये जमहूरियत हमारे यहाँ आनी चाहिए कि हर एक जवाब दे हो, हर एक से जवाब लिया जाए, हर एक से पूछा जाए, और फ्रेंडली फायरिंग नहीं, सख्ती से पूछा जाए, सख्त सवालात किए जाए। और इससे एक और बात भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर के सपोर्टर हैं, और उनकी सपोर्ट इतनी है कि मैं भी कई मुल्कों में गया हूं, 95% पाकिस्तानी जो बाहर बसते हैं वो इमरान खान के साथ हैं। ये उनकी सारी कोशिशें और काविशें थीं, उनका सारा इhtजाज था, उनका सारा प्रेशर दबाव था कि मामलात आज अमेरिकी कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी की सूरत में निकला। लिहाजा जैसे बताया है कि ये मामला तो अब बहस ही बहस है, इससे कोई हासिल वसूल नहीं। हाँ, इलेक्शन के बारे में जो कुछ अमेरिका ने कहा वो वो भी गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ था। जिस तरह अमेरिका ने रूस में पुतिन के इंतखाबात को ऐनक पहन कर देखा, और जिस तरह उसके हवाले से सख्त लहजा
इख्तियार किया, उस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान की मैंडेट चोरी, पाकिस्तान के नताइज बदलने, या फार्म 45, फार्म 47, जीते हुए हारे, हारे हुए जीतने, हुकूमत साजी, इलेक्शन से पहले जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ, इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है, उस पर कभी भी इस तरह की बात नहीं की जिस तरह रूस के हवाले से अमेरिका कहता है। और ये ऐसे ही है जैसे यूक्रेन के हवाले पर, यूक्रेन पर रूस और यूक्रेन की जंग पर, यूक्रेन पर जो अमेरिका का दिल जलता है, दिल दुखता है, और जिस तरह वो सदके वारी वारी जा रहा होता है, और जिस तरह फ़लस्तीन को नज़रअंदाज करता है, कश्मीर को नज़रअंदाज करता है, शाम और इराक को नज़रअंदाज करता है, ये उसी तरह की मुनाफिकाना और दोहरा मयार है। तो डोनाल्ड लू की पेशी हुई है, और इस पेशी फिर कई पेंडोरा बक्स खुलेंगे, लेकिन तरीके मुस्लिम लीग नून वाले, पीडीएम वाले उनके पहले हिस्से को लेंगे कि देखा डोनाल्ड लू ने कह दिया कि सब कुछ झूठ था। तरीके इंसाफ कहेगी कि अमेरिका ने यही कहना था, और फिर उसके बाद तरीके इंसाफ लेगी कि अमेरिका ने भी कह दिया कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। जहां एक तरफ डोनाल्ड लू की ये सारा कुछ हो रहा था, वहां दूसरी तरफ इमरान खान अडयाला जेल में एक बार फिर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। और इस गैर रस्मी गुफ्तगू से पहले आपको मैं ये बताता जाऊं कि दो तीन छोटी छोटी खबरें। एक कि हमाद अजहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत फाल सियासतदान हैं और जो इस वक्त रुपोश हैं, उन्होंने पंजाब के अपने तंजीमी ओहदों से, तहरीक इंसाफ के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। और हमाद अजहर 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं, और हमाद अजहर वज़ीर ख़जाना भी रहे, इमरान खान के करीब भी रहे, और इसके अलावा इक़्तिसादी अमूर भी उन्होंने देखा। पंजाब में काफ़ी वो फ़ाल थे, नौजवान हैं, तहरीक इंसाफ का असल चेहरा थे। अब उनकी जगह उनके वालिद मियाँ अजहर कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं, और उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान मजीद 2 केसों से बरी हुए, जहाँ वहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान बरी हुए, 9 मई के 2 और मुकदमों में बरी हुए हैं। ये 11 मुकदमे हो गए हैं जिनमें अभी तक इमरान खान बरी हो चुके हैं। और जहाँ इमरान खान बरी हुए, वहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। और इलेक्शन कमीशन में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है कि उन्होंने कागजात नामजदगी में अपनी जायदादों के हवाले से गलत बयानी की, और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के सियासतदान ये पटिशन लेकर आए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इस पटिशन को काबिल समाअत करार दिया और अली अमीन गंडापुर को बुलाया था 27 मार्च को। इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने 2 बयान दिए हैं, दोनों बड़े इस मौजूदा नफरत और तकसीम में दोनों बयान ऐसे हैं कि दुआ है कि मैं ही गलत हूं, मजीद नफरत और तकसीम ना बढ़े। एक बयान तो उन्होंने जो उनको वापस ले लेना चाहिए वो दिया था कि रिश्वत आइंदा अगर आपसे कोई मांगे सरकारी एहलकार केपी का, तो उसके सर में ईंट मारें, उसका सर फाड़ दें। और अगर वो कहे क्यों सर फाड़ा है, तो कहें अली अमीन ने कहा था। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं ये बात कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। बिल्कुल रिश्वत सूबे में नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, हड़प्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सूबे का वज़ीर आला इस तरह का बयान देगा कि ईंट मारें, और अगर किसी ने कोई मार भी दी, तो ये एक अच्छा शगुन नहीं होगा। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को कहना चाहिए कि मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ। ये मैंने सिर्फ एक तकरीर में एक अल्फाज बोले थे, जिससे मैंने अपना बताना चाहता था कि मैं कितना खिलाफ हूँ रिश्वत के, या मैं कितना जीरो टॉलरेंस है रिश्वत पर। दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के एक ट्रायल कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि गिरफ्तार करके ले आए 2 मार्च को। 9 मई के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, मुसरत चीमा समेत 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को सदाकत अब्बासी और वासिक क़य्यूम की वादा माफी गवाही के बाद इस मुकदमे में जमानत खारिज करके कहा कि इन दोनों को, इन 12 सियासतदानों को, तहरीक इंसाफ को अली अमीन गंडापुर समेत बुलाया जाए, अदालत में 2 मार्च को पेश किया जाए। इस पर अली अमीन गंडापुर ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि पेशावर के एक थाने में, जहां मैं खड़ा हूं इसके करीब एक थाना है, वहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर गद्दारी के मुकदमों की FIR भी मौजूद हैं। लिहाजा अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, अगर पहली तो बात है किसी ने गिरफ्तार करना है तो आके मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर मेरी पुलिस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार करेगी, जो कि मेरा ख्याल है इस मौजूदा नफरत और तकसीम में एक अच्छा शगुन नहीं है। वफाक को बड़ापन का, हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर KP के वज़ीर आला बन चुके हैं। KP ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, लिहाजा उनका मैंडेट मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये फजूल के जो मुकदमाबाजी है और ये फजूल की जो नफरत और तकसीम है, इस पर पानी डालना चाहिए, तेल नहीं। और खुदा न खास्ता KP, हम पहले ही बलूचिस्तान में एक अजीबो गरीब जंग लड़ रहे हैं, पहले ही हम बलूचिस्तान में हम अमन व अमान के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और अगर ऊपर KP और वफाक भी आमने सामने आ गया तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। इमरान खान की गुफ्तगू पर जाने से पहले एक बात जो मैंने की थी कि अली अमीन गंडापुर वफाक को कह रहे हैं कि पैसे दें,
हमारे जो वाजिबात हैं वो दें। आज फिर उन्होंने ये बात दोहराई, और जब पैसों की बात हो तो बात आती है IMF की। और ये अच्छी खबर है IMF से। एक तो अच्छी खबर है कि मिशन मईशत बहाली के हवाले से आर्मी चीफ आसम मुनीर पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब, और उनकी सऊदी हुक्काम से, सऊदी वजीर दिफा, सऊदी नायब वजीर दिफा और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। जनरल आसम मुनीर के अरब ममालिक में बहुत ज़ाती तल्लुकात हैं, अच्छे तल्लुकात हैं, और पाकिस्तान को अगर कोई उम्मीद है या कोई एक रोशनी की किरण है तो वो फौज है, कि फौज पैसे ला सकती है, सरमायाकारी ला सकती है। और फौज से ही जनरल आसम मुनीर के पहले दौरों से ही UAE, कतर और सऊदी अरब ने वादे किए थे कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाएंगे। वरना शहबाज हुकूमत पर कोई एतबार करे, इन पर कोई अब कोई एक टके का एतबार नहीं करेगा। तो अगर कोई पैसा आना है, सरमायाकारी आनी है, तो यही एक चैनल है। और इसी हवाले से आसम मुनीर साहब पहुंचे हुए थे सऊदी अरब में। सऊदी वली अहद से उनकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट और अहम मौके पर मुलाकात हुई है। और जहां ये मिशन मईशत बहाली का जारी था, वहीं ये भी बताता चलूं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया, स्टाफ लेवल मुआहदा। ये मुआहदा जाएगा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.1 अरब और यानी 9 महीने के स्टैंड बाई मुआहदे की तीसरी और आखिरी किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। इस $1.1 अरब की वैसे तो कोई इतने पैसे नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत यह है कि जब IMF और पाकिस्तान के साथ मुआहदा, IMF और पाकिस्तान का मुआहदा हो जाएगा, IMF किस्त रिलीज कर देगा, तो दूसरे मुल्क और कमर्शियल इदारे भी हमें कर्जा देंगे, क्योंकि सब अब ये कहते हैं कि पहले आप IMF के पास जाएं, उनसे मुआहदा करें, और IMF अगर आपके साथ राजी हो जाता है काम करने के लिए, तो फिर हम भी आपकी मदद करेंगे। लिहाजा ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहदा है। और ये तीसरी किस्त है $1.1 अरब, $1.1 अरब। और इसके बाद जब ये किस्त मिल जाएगी, तो इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को नए सिरे से IMF के साथ 25वीं मरतबा 76 सालों में फिर जाना पड़ेगा, IMF के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी। इस $1.1 अरब देने में IMF ने बहुत सख्त शराइत दी हैं। कहा है कि अपनी रिफॉर्म्स करें, मुआशी रिफॉर्म्स करें, निजकारी अपने खसारे वाले इदारे बेचें, अपनी जो इलीट क्लास को मराद दे रहे हैं $17 अरब सालाना की, वो खत्म करें, मराद खत्म करें, सब्सिडीज खत्म करें, टैक्स लगाएं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत मजीद करें, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, और अपने खर्चे कम करें। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि ये अपना चोरी रोकें, टैक्स नेट बढ़ाएं, अपने इदारों की एफिशिएंसी बढ़ाएं, FBR को मजीद एक्टिव करें। और इस तरह की कई सख्त शराइत के बाद मुआहदा हुआ है, और अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा। जहां ये मुआहदा हुआ, जहां आर्मी चीफ सऊदी अरब में हैं, जहां अली अमीन गंडापुर वफाक से पैसे मांग रहे हैं, वहीं इमरान खान ने भी इस हवाले से बात की। और इमरान खान ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत 5-6 महीने से ज़्यादा चल पाएगी, और मुझे लग रहा है कि मैं भी सिर्फ 5-6 महीने मजीद जेल में रहूंगा। इसके बाद अदालतें, जो मेरे खिलाफ 3 बोगस केस आए हैं, बोगस केसों में फैसले हुए हैं, और जिस तरह के फैसले हुए हैं वो आला अदालतें उड़ा देंगी, और ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। मईशत डूब रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं, कोई मनसूबा नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। ये एक किस्त तो IMF की ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सारे नारे थे कि 300 यूनिट बिजली के सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, 30 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तनख्वाहें डबल करेंगे। ये सब झूठ था, इलेक्शन स्टंट था। इमरान खान ने इलेक्शन पर भी बात की कि इलेक्शन फ्रॉड निकला, नतायज बदले गए, मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो मेरे पे केस इस वक्त चल रहे हैं उनके फैसले हो चुके हैं, अदालतें सिर्फ रस्मी कार्रवाइयां पूरी कर रही हैं। इमरान खान ने एक बार फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस उनका चल रहा था, जिसकी समाअत के दौरान वो सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कैसा केस है कि जो पैसे थे वो मिल चुके हुकूमत को वापस, मैंने रिश्वत एक पैसा घर नहीं ले गया, अल-कादर यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, इसके बावजूद मुझ पर केस चली जा रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज पनामा लीक्स में रंगे हाथों पकड़े गए थे। हुसैन नवाज ने खुद माना कि एवनफील्ड फ्लैट्स हमारे हैं और मरियम बेनिफिशियरी ओनर हैं, और इनके वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनियां निकली थी। और हसन नवाज वो हैं जिनकी जो मुझ पर केस 190 मिलियन पाउंड का बना हुआ है, इसमें मलक रियाज साहब ने इनके 15 अरब की प्रॉपर्टी 30 अरब में जब खरीदी हुकूमती दबाव पर, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और तब उनका पैसा फ्रीज हुआ। तो नैब में हसन नवाज की इंक्वायरी चल रही थी, वो भी खत्म हो गई, इनके 3 रेफरेंसेस भी खत्म हो गए। ये 7 साल के इश्तिहारी 7 मिनट में टाटा बाय बाय करते फारिग हो गए। इमरान खान ने कहा कि ये सब इत्साब झूठ निकला, इन्होंने मुलजमों और मुजरमों को फिर से मुसल्लत कर दिया। और इमरान खान ने पाक अफगान कशीदगी पर अफसोस का इजहार किया, कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हमारे दौर में तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। PDM-1 हुकूमत ने आकर सवा सत्यानाश किया तल्लुकात का, अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाया,
और जो एक पूरी दुनिया में 56 मुल्कों में फिरा मगर एक मरतबा भी काबल नहीं गया, लिहाजा आज तल्लुकात आपके सामने हैं, अब जंग है, एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। और इमरान खान ने कहा कि इसहाक डार डिजास्टर साबित होंगे बहसीत वजीर खारजा। और इमरान खान ने फौज के हवाले से भी गुफ्तगू की, कहा कि फौज और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं, कुछ चंद पॉलिसियां हैं, वो चंद लोगों के हवाले से हैं। फौज मेरी है और ये सियासी जमातें जो मेरा सियासत में मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, हार गई हैं मुझसे, वो मेरे और फौज के दरमियान तरीके इंसाफ और फौज के दरमियान बिगाड़ पैदा करने की मुसलसल कोशिशों में लगी हुई हैं। शोदा हमारे हैं, हमारी आड़ में अगर शोदा के खिलाफ कोई ट्वीट करता है तो वो काबिल मुजम्मत है, हम उसके साथ नहीं हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि हम इख्तिजाज करेंगे, धांधली का जो मैंडेट चोरी हुआ है उस पर हम अपना हक लेंगे और सबको दावत देंगे, शेख रशीद को भी बुलाएंगे, मौलाना साहब को भी बुलाएंगे, सारों को कहेंगे कि हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि आप सारों भी कह रहे हो धांधली हुई, लिहाजा एक प्लेटफॉर्म से धांधली के खिलाफ इhtजाज करें। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के बारे में कहा कि मेरी आरिफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं है, जो कुछ उससे हो चुका जो कुछ उससे हो सका वो उसने किया, मैं आरिफ अलवी से कोई नाराज नहीं हूं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पीटीआई को ख़त्म करने का जो क्रश करने का प्लान था वो फेल हो चुका है, अवाम ने हमारे हक में वोट दिया है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और हम अब इस मैंडेट चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेगी, हामिद खान की ड्यूटी मैंने लगा दी और तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और कहेगी कि हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल, गैर जानबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए और कमीशन इलेक्शन का ऑडिट करे, इलेक्शन की धांधली का जायजा ले और कमीशन अपनी रिपोर्ट पब्लिक करे और रिपोर्ट आने तक हुकूमत, खास तौर पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को बड़े फैसले ना करने दिए जाएं। और इमरान खान ने कहा कि जुडिशल कमीशन के बिना धांधली का कुछ हासिल वसूल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारी सारी जो पिटीशंस हैं वो सब रिजेक्ट हो रही हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन धांधली कमीशन को इंटरटेन करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई कमीशन बनाकर तहकीकात करेगी? अगर कोई अनहोनी हो जाए, मुआवजा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरटेन करेगी या इस पर कोई कमीशन बनाएगी। बल्कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का हाल है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बल्ले का और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसलों में तहरीक इंसाफ के हवाले से रिमार्क्स आए, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, वहां जाकर अपना धांधली का रोना रोएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।